सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत क्रमांक 32045806 का विभाग द्वारा निराकरण नहीं किया गया है। दरअसल सीहोर जिले के तहसील बुधनी के ग्राम सोमलवाड़ा में चल रही अवैध रूप से पोकलैंड से रेत माफियाओं द्वारा किया जा रहा उत्खनन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। शिकायतकर्ता द्वारा अधिकारियों को बता दिया गया है। तहसीलदार, माइनिंग अधिकारी, एसपी, कलेक्टर महोदय को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ताओं के खेत में बोई हुई मूंग रेत की धूल उड़ने से खराब हो रही है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्षेत्र है। ग्राम सोमलवाड़ा के किसान रेत उत्खनन की धूल से बोई हुई मूंग की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि सोमलवाड़ा ग्राम से लगी हुई रेत का ठेका हुआ है, लेकिन पोकलैंड से उत्खनन कर रेत की धूल से किसानों ने बोई हुई मूंग की फसलों में रेत की धूल उड़कर जम रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होने की संभावना है। रेत खदानों में मजदूरों से काम करने का नियम है ताकि स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिल सके। डिप्टी कलेक्टर जी को बताया गया था कॉल द्वारा, नायक तहसीलदार बुधनी कॉल के द्वारा उनको भी बताया गया था कि रेत खदानों पर पोकलैंड चल रही है, लेकिन एक कान से अनसुना कर दिया। और वहीं इसी के साथ साथ बुधनी में ऐसे ही अवैध तरीके से रेत माफियाओं का सिलसिला जारी रहेगा। बड़े साहब बोल रहे हैं कि हम रात को थोड़ी जाएंगे, क्या इनकी 24 घंटे की ड्यूटी नहीं की जा? जब सबको मालूम है कि अब एक तरीके से रेत खदानें चल रही है, तो यह घर में चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? क्या रमाकांत भार्गव जी को इस विषय का मालूम नहीं है? मालूम सबको है, लेकिन हाथ तो नेता ही लोगों का है। अब तरीके से रेत खदानों का मां नर्मदा का कर रहे हैं सीना छलनी। जहां आपको बताते चले कि मां नर्मदा के नाम पर गंदी राजनीति। मंत्री शिवाजी पटेल 1 साल पहले भरका स्कूटी पर गए थे। उन्होंने खुले मन से कहा था कि जो कोई मां नर्मदा की सीने में खंजर झोंकेगा, बढ़ेगा, उसको चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। और इसी के साथ हमारी मां नर्मदा तो सबसे वह है, लेकिन आखिर में क्या हो रहा है? मां नर्मदा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गंदी राजनीति की जा रही है। मां नर्मदा के सीने पर रखकर अपनी पोकलैंड के कई डंपर पत्रकार सुनील कुमार मेहरा ने कई अधिकारियों को बताया कि अवैध तरीके से पोकलैंड चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, या फिर इसे अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्तों में डाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। शुभ नाम बताएं। नीतेश पटेल, सोमलवाड़ा। कहाँ से? सोमलवाड़ा से। तो तहसील बुधनी, जिला सीहोर। जिला सीहोर। ये जो अवैध तरीके से रेत खदान चल रही है जी, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये अवैध खदान चल रही है, इसके विषय में हम ये कहना चाहते हैं कि ये अवैध रूप से खदान चला रहे हैं कंपनी वाले। जी, कंपनी का नाम? कंपनी का नाम पावर मैक कंपनी है जी। पोकलैंड द्वारा उत्खनन किया जा रहा है जी। नर्मदा जी की रेत उठा रहे हैं ये जी। गांव की बिना अनुमति के। जी। तारीख आज की? तारीख आज 17 तारीख है, 6वां महीना जी 2025। आज भी चल रही हैं? आज भी अभी भी चल रही है मशीन, अभी जस्ट जी। अभी। हमने भी देखा है, लोकेशन सहित वीडियो बनाई है, सब कुछ किया है, लेकिन ये गांव की अनुमति से चल रही है कि ना अनुमति से? गांव की कोई अनुमति नहीं है, इनमें गांव वालों को पता ही नहीं है और ये खदान चल रही है। अच्छा, गांव के मतलब खिलाफ, गांव के खिलाफ भी हैं? गांव के खिलाफ चल रही है जी। सर, ये सोमलवाड़ा के अंदर रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत पोकलैंड मशीन चल रही है, इसके बारे में आपको जानकारी? नहीं, जानकारी तो है कि वहाँ खदान तो है। अब पोकलैंड की आप बात कर रहे हैं तो उसकी मैं जांच करवाता हूँ और माइनिंग की टीम को भिजवा के उसमें कार्रवाई कराते हैं। नहीं तो सर, किसान ने सीएम हेल्पलाइन पे भी लगाया। सीएम हेल्पलाइन माइनिंग को गई होगी, है ना? हमारे पास सीएम हेल्पलाइन आई नहीं, माइनिंग विभाग को गई होगी, वो उसकी विधिवत कार्रवाई करके। जब प्रावधान ही नहीं है पोकलैंड चलाने का, मजदूरों से काम कराने का, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब वो देखेंगे, जांच का विषय है ना ये। तो सर, आपके पटवारी और गिरदावर के देख रेख नहीं करते क्या? तो देख रेख नहीं, जब रात में थोड़ी कोई जाता है भाई। मुझे भी खबर आपने चलाई है तो मैं उसको जाँच करवाता हूँ।